मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, संघर्ष पीतम्बर जॉब में आपका स्वागत है। तो कुछ लोगों से लाइव में हुई थी बात, और बहुत सी वैकेंसी जो है निकली हुई थी, मैंने बताया भी था दोस्तों। तो कुछ वैकेंसी जो है फिर से आना है माय डियर फ्रेंड। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीतमपुर में लगातार वैकेंसी का सिलसिला चलता जा रहा है, और जो भी लोगों को वैकेंसी की ज़रूरत है वो ज़रूर आगे बढ़े और आगे आए। किन लोगों को टोलते वालों को, ठीक है ना, किसको ज़रूरत है वो भी आगे आए। और एक बात जीवन में सीखने लायक बन जाती है कि जब आप ITI कर लेते हैं, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आपकी जो डिमांडिंग है इन क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ जाती है। उनमें से पीतमपुर एक है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो उनमें से फिर पीतमपुर के लिए आपको जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, अगर आपके पास ITI है, आपके पास 10th है, 12th है, तो फिर आपके लिए पीतमपुर बहुत सही है। इस मायने में मैं आपको रखता हूँ कि मैं किसी भी बंदे को गलत सलाह कभी नहीं देता दोस्तों, मैं हमेशा सही सलाह देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़कर कुछ करें। तो यही तो सब कुछ है कि अगर अपन देख रहे हैं कि यार भाई सिस्टम जो चल रहा है, ठीक है ना, तो यही सिस्टम जो रहता है वास्तव में सीखने लायक रहता है, और एक लिमिटेड समय रहता है दोस्तों। आप कहीं पे भी जाइए, पीतमपुर में जाइए या फिर कहीं भी जाइए, एक लिमिटेड समय रहेगा। आपने आपके लिए आपको देखना होगा कि भाई क्या करना है, सही समय में फैसला लेना है अपनी लाइफ का, क्योंकि समय का जो काल चक्र है धीरे धीरे निकलता जा रहा है। और पीतमपुर की बहुत सी कंपनी की वीडियो जो है 500 वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, वो की एक सिलसिला जो हुआ था स्टार्ट, वो उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कि वास्तव में क्या है, सिस्टम क्या है। अब आप देख रहे हैं कि इस समय जो है समय का एक बहुत ही विचार अगर हम करेंगे किसी और, तो समय धीरे धीरे निकलता ही जा रहा है, ठीक है ना। समय निकलना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक लिमिटेड समय जो है हमको मिला है, और इस समय में हमको बहुत आगे कुछ करना है। आप करना क्या चाहते हैं? मैं भी यही सवाल करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई तुम फेंक रहे हो, वो फेंक रहा है, आपको कमेंट छोड़ रहा है। अब डीमोटिवेट नहीं होना। लोग जो हैं वो इसी में लगे रहते हैं, उनको कुछ काम नहीं है। वो एक दो लोग बंदे ऐसे होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन समय यही है ना कि यार भाई आप उनकी बातों में क्यों पड़ रहे हैं। आप खुद गलत हैं कहीं ना कहीं, तभी तो आप उनकी बातों में लग रहे हैं। अच्छा, सही इंसान वो है जिसके लिए किसी की बात सुनने के लिए समय नहीं है, वो फोकस कर रहा है कि भाई मुझको ये काम करना है। तो आपको किसी की बात नहीं सुननी है, आपको अपने ऊपर काम करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। आप एकांत में जाइए, आप करिए कि अभी तक मैंने क्या किया, और अब मैं जो करने वाला हूँ वो क्या करने वाला हूँ। अभी तक आपने जो किया है उससे कितने परसेंट लोग आपसे खुश थे। किसी को कुछ लेना देना नहीं है। हम जिनके बारे में सोचते रहते हैं कि फ़िलहाल मैं यहाँ जाऊँगा और ये नहीं होगा तो ये लोग मजाक उड़ाएंगे, ये सारी बातें जो है कहने को रहती हैं। बाकी जो कुछ करने वाले होते हैं वो हमेशा करते रहते हैं दोस्तों। मैं इसी तरीके से आपको मोटिवेट करता रहूँगा और बताता रहूँगा कि पीतमपुर में अभी बहुत सी कंपनी है, चाहे लुपिन हो, चाहे माइलन हो, चाहे सिप्ला कंपनी हो, चाहे इक्का कंपनी हो, चाहे ब्रिजस्टोन कंपनी हो, ठीक है ना, चाहे एबीटेक कंपनी हो, चाहे जो भी हो, कीर्ति पाइप हो, ऐसी बहुत सी कंपनी आपको हैं। और नई नई कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी का निर्माण जो है पीतमपुर में रेगुलर बढ़ता ही जा रहा है। तो अब हमको वहाँ पे जाना है और समझना है कि भाई अब तक हम जो कार्य कर रहे थे वास्तव में एक सही दिशा में था या नहीं था। अपने ऊपर काम करिए ना, तब आपको अपने आप को पहचानने का एक मौका मिलेगा। जब आप निकलेंगे, हो सकता है जब आप शहर की ओर जाएं तो बहुत से लोग कहें कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसे लोग बहुत से मिलेंगे जो कि रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप किसी भी बिजनेस में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी रिस्क लेना पड़ता है। आप 50,000 रुपये का बिजनेस अगर डाल रहे हैं तो उस रिस्क उसमें भी लेता है। एक छोटे से व्यापारी को मैंने देखा कि वो 1 साल तक बैठा रहा। एक छोटे से व्यापारी की मैं एक कहानी बताऊं आपको। 1 साल तक बैठा रहा। हमारे गांव की एक बात है, वो 1 साल तक खाली बैठा रहा। मैंने उससे पूछा कि आप कुछ कार्य क्यों नहीं कर लेते, आप ये क्यों नहीं करते, ये जॉब कर ले, वो बोला यार मेरा जो फोकस है वो लिमिटेड एक बिजनेस पे है। वो बंदा पहले भी बिजनेस कर रहा था, वो 1 साल तक खाली बैठा रहा।
उसने कुछ नहीं किया। अंतिम में उसने लोन उठाए, पैसे उठाए, 1 लाख रुपए जो भी है, उसने अपना एक दुकान डाला। वो कहता है यार मेरा मन दुकान में। तो ये क्या है, फोकस है। अपने आप पे फोकस कीजिए कि भाई ये करना है और इसके लिए मुझको ये रिस्क लेना पड़ेगा। और आप अगर रिस्क लेते हैं तो फाइनली आप एक सही लाइन पे है, ठीक है ना। तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आप चाहते हैं कि आप बेहतर करें, बेहतर से बेहतर करें, तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क हर एक चीज़ में है। आप स्कूल में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपने बीए किया, बीकॉम किया, ग्रेजुएशन किया, जो भी किया, ठीक है ना। आपने ये सोचकर किया था कि मेरी पढ़ाई एक बेकार हो जाएगी? आपने सोचा था कभी कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे? नहीं सोचा ना। कि आप बहुत से लोगों की इनमें से गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब जिनकी नहीं लगी, क्या वो ये सोचेंगे कि जो मैंने एजुकेशन सिस्टम किया है, जो एजुकेशन पढ़ाई की है, वो सब बेकार हो गया? बेकार कुछ नहीं होता, सब अपने अपना देखने का एक नज़रिया होता है। आपका कोई भी एजुकेशन बेकार नहीं है। आप अगर सही फील्ड पर हैं तो आपका हर एजुकेशन सही दिशा में है। बस उस दिशा की ओर जाने का आपका कार्य सही होना चाहिए, मेरा यह मानना है। आपने जो एजुकेशन किया हर एक सही दिशा में होना चाहिए। बीकॉम किया आपने, बीएससी की आपने, ग्रेजुएशन किया, जो भी है, एमबीए किया, एमकॉम किया, आप सही दिशा में तो हो तो आपका वो एजुकेशन भी आपको 15-16 हज़ार कमा के देगा उन प्राइवेट कंपनियों में। वो है पीतमपुर में। आप मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत ज़रूर सफल होती है। और मैं हमेशा बोलता रहूँगा, जब तक सांसें रहेंगी, जब तक उन लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा। जीवन एक पर्यंत है और संघर्ष एक नियंत्रण है। अपने आप को संघर्ष के सांचे में ढालना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आपके पास बीकॉम है, आपके पास बीएससी है, आपके पास ग्रेजुएशन है, जो भी है, आप अगर सही फील्ड पर हैं तो आपका हर एजुकेशन सही दिशा में है, होना चाहिए, करना चाहिए। आपको लड़ना चाहिए अपने आप से। ये नहीं कि यार कुछ ना कुछ बहाना है। याद रखना, एक कोशिश के लिए हज़ारों बहानाएं। आपकी मन बदल लेता रहता है, पर मन पर्यंत है, वो तो बदलता ही रहेगा, यह निश्चित बात है। आपको उस मन की ओर बढ़ना है, आपको जाना है उस दिशा में जहाँ पे आपका एजुकेशन एक सही दिशा में लग सकता है। आपको बढ़ना होगा। आप फेलियर का सामना करते होंगे, जितने सफल लोग हुए उन्होंने कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा। आपको भी हो सकता है फेलियर का सामना करना पड़ा। अब उसने बोला कि उसने कहा था कि यार वो जॉब में चले जाना, वहाँ पे वैकेंसी नहीं निकली, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसी बातें भी होंगी, याद रखना। कई लोग कहेंगे कि यार उसने कहा था कि वहाँ पे चले जाना, जॉब मिल जाएगी, तो क्या हुआ भाई? उसने बताया, उसने नॉलेज लिया उस जगह का, उसने बताया कि वहाँ पे वैकेंसी है, आप गए, आपसे बोला कि भाई अब अगले हफ्ते आ जाना, तो क्या ये गलत बात है? नहीं, ये सही बात है। वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं, आपको जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा पीतमपुर है क्या। जो लोग गए हैं, बहुत से लाखों लोग युवा गए हैं, वो लौट कर नहीं आए।